यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करने आते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। शास्त्रों में शिव जी के 19 और भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार है, जो कि अभी आया नहीं है। भगवान ब्रह्मा के लोक से इस भावना से चुरा लिया कि इन वेदों को पढ़कर देवताओं का मान सम्मान और बढ़ जाएगा और वो और भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं कि देवता और दैत्यों में हमेशा एक दूसरे से नफरत रहती थी। जहाँ देवता अच्छे के और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, वहीं दैत्य नकारात्मक, अधर्म और बुरे कर्मों के प्रतीक थे। तब पृथ्वी पर दैत्यों ने बहुत आतंक मचा रखा था, जिससे तंग आकर भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और उनको कहा कि आप इस कल्प को नष्ट कर दीजिए, तभी ये सब समाप्त होगा। उन्होंने प्रलय करने का फैसला कर लिया और ब्रह्मा जी को कहा कि 7 दिन बाद प्रलय आ जाएगी। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और वेदों की चोरी की बात उनसे कही और भगवान शिव द्वारा प्रलय के बारे में भी बताया। जैसे ही ये बात भगवान विष्णु को पता चली, उन्होंने तुरंत ही नई सृष्टि के लिए योजना शुरू कर दी और इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए भगवान विष्णु ने सतयुग के सत्यव्रत नाम से विख्यात राजश्री को अपना माध्यम बनाया। राजा सत्यव्रत बड़े क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं, फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हो? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले गए। एक बड़े से सरोवर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हारकर राजा ने उसे समुद्र में डालने का निश्चय किया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मत्स्य ने कहा, राजन, समुद्र में तो बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वह मुझे निगल जाएंगे, अतः आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपधारी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब उन्होंने पूछा,
मुझे मत्स्य रूप से मोहित करेगा। जब झंझावात के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर से खींचता रहूंगा और विचरण करता रहूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजश्री सत्यव्रत भगवान में ही राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग करके चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है। उसी समय काले मेघ समस्त आकाश को आच्छादित करके भयंकर वर्षा करने लगे। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि, बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, केशव का ध्यान कीजिए, वह ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। प्रलय के अंत में भगवान ने हेग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए पड़ती है। अतः हमें पाप कर्मों से और एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना चाहिए।